आप सबका स्वागत है और सबसे पहले मैं आप चाहूँगा आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दें। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सीखना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग से काम करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग आउटसोर्स करना चाहते हैं और हम दोनों का एक मोटो ये है कि हमारी दोनों कंपनीज़ का कि डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग करें, वो आपको कम से कम दाम में सिखा सकें, बता सकें या आपको कहीं न कहीं लिंक अप कर सकें, जो आप ये ट्रेनिंग आउटसोर्स कर पाएँ या सिखा पाएँ। तो इसको समझाने के लिए, बताने के पास एक मेरे अनदर स्पीकर हैं मिस्टर लोकमान सर। लोकमान सर के पास मोर देन 20 ईयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और डिजिटल मार्केटिंग में उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम दोनों कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है ये। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो हमारी जनता जनार्दन है, उसको आगे गाइड करें कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं, कहाँ-कहाँ आप मार्केटिंग कर सकते हैं और किस हिसाब से कर सकते हैं। लोकपाल सर वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू सत्या। और मैं आज यहाँ उपस्थित सारे लोगों को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने उस बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के और आज जो कुछ सीखने आप आए हो, आपने तो अपना काम कर दिया। 1-1.5 घंटे के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने वीकेंड में से, अपने लेजर टाइम में से 1.5 घंटा हमें देने का वादा कर दिया और आ भी गए। अब हमारी बारी है दोस्तों कि उस 1.5 घंटे में हम आपको वो दे के भेजें जिसकी आपको जरूरत है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के रूट में आपने जो कुछ सोचा आज सीखने के लिए, वो आज हम यहां से देके भेजना चाहेंगे आपको। तो आप अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए। 1 घंटे हम चिपके रहने वाले हैं इस कुर्सी से और इस 1 घंटे में ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने इस क्षेत्र में सीखी हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आप अगर इस विषय में जिस पर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा डेप्थ का टॉपिक है। अभी तक हम डिजिटल मार्केटिंग खूब सीखा है, जाना है, समझा है। आज हम इसकी तह में एक परत हटाने वाले हैं और वो परत कैसे, हाउ दिस लेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज कैन बेनिफिट अस इन आर फ्यूचर एंडेवर्स टुवर्ड्स आर बिजनेस एंड प्रोफेशन। हमारे भविष्य में जो कुछ हम करने वाले हैं, आज की लर्निंग कैसे हमें फायदा दे सकती है। एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन वाउच यू दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल इन केस यू आर टेकिंग इट थॉरली। मींस पूरा 1.5 घंटा अगर आप यहां रहने वाले हो तो दोस्तों यहां से आज हम सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब ये एड आपके पास पहुंचा, वर्चुअल मार्केटिंग, इट वाज लिटिल न्यू नेम विद यू। आपके साथ जब आपने देखा होगा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेंडिंग मार्केटिंग which is going online, so how it is different, it might be in your mind. So that first we are going to reveal it how it is different. So that is one thing. And apart from this, what is the scope of digital marketing, virtual marketing, how differ it, and what we can do and what we should do and what is required to do by us in the domain wherein we are working. अभी तक जिस बिजनेस में हम कर रहे हैं उस बिजनेस में जरूरत क्या है, मैं कितना कर रहा हूं, मुझे कितना करना है, मेरी जरूरत कितनी है, ये चीजें कुछ आइडेंटिफाई हों तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कितना कर सकता हूं, मुझे बाहर से कितनी जरूरत है लेने की। होता क्या है, इंडिया जैसी कंट्री में आप देखेंगे कि हमारी जनरेशन्स जॉब की तरफ बड़ी भागते हैं। हम अपने बच्चों को पूछते हैं क्या बनोगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे। देर आर handful people, handful students, they are thinking that I'll do some business, I'll start some venture, I'll start something commercial thing. So that very few students. Why? जब तक हम लोग इसे प्रमोट नहीं करेंगे अपनी फैमिलीज में, हम हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं, कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं। और क्यों ना भागें, क्योंकि जब भी बिजनेस सेटअप लगाना पड़ता है, इट इज नॉट सो इजी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आउट ऑफ us, means we are 21 people in this room. Out of 21, I think some of them I know well, so they can understand how easy is to market, how easy is to start a venture, how easy is to start a company
and run and maintain in this most competitive age. Satya, people are waiting outside, so just please keep taking them inside. Okay, sir. Yes. And please have a control on chat. Okay, sir. Okay, great. So now your chats are open, but host can see your chats and your mics are on off mode. So in case you think that you are not taking the messages, you are not taking the lecture properly, so you can ask us, you can stop us. Uh, the knowledge sharing today would be in both the languages, Hindi as well as in English, and the format for the webinar today be maximum of the duration of 90 minutes. In these 90 minutes, we are going to discuss a lot of things. So in case you want to communicate something, in case you want to ask something, you can raise your hand with you. Uh, yes. So let's continue. So before going ahead, so I would ask you why you want to learn this virtual marketing and digital marketing. What came in your mind when you decided to join this webinar? So I just want to have your motive why you are going to join this. Please just put single line in chat box. And Satya, please go through the chats and please tell us what is mentioned over there by the people. Yes, please. So I'm waiting for you. And this is just 2 minutes exercise. After that, we are going to discuss a lot of things. Yes, please. I'm waiting for you. So far, there is nothing from your side. Please. आप अपना उद्देश्य बताएं। आज आप ये जो वर्चुअल मार्केटिंग आपके दिमाग में आई, ये क्या उद्देश्य क्या था? आई जस्ट वांट टू हैव, प्लीज लिखें। आपकी चैट्स ओपन है अभी, आप लिख सकते हैं। प्लीज आप लिखें। तो गेट्स चितन पटेल जी लिखा है टू गेट मोर लीड्स चेक आउट न्यू मांग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओके, बहुत लोगों ने फीडबैक लिखे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू सर। यस, थैंक यू सत्या। एंड डॉक्टर CS बेपार ने लिखा है सम न्यू आइडियाज रिलेटेड टू रीचिंग माय पर्सपेक्टिव कस्टमर्स, एंड डॉक्टर अलका कालरा टू डू बेटर बिजनेस, and Dr. Rishi means without doing door to door, instead use e-commerce platform. Very good. So nice. Your inputs are so much relevant and matching with the motive we are going to discuss today. So let's go ahead. Virtual marketing, what it is? Simply, it is fishing. समंदर में से मछली पकड़ने जैसा है। और ये मछली कैसे पकड़ी जाती हैं, आज मैं एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने और आज समझते हैं हम। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वेबिनार इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन बिजनेस नीड्स एंड मार्केटिंग प्रैक्टिशनर्स। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिजनेस को जरूरत है मार्केटिंग की, जैसे हम में से कई लोग यहां प्रोफेशनल हैं ट्रेनिंग के, हम में से कई लोग प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, वन मैन आर्मी की तरह हमने अपने स्टार्टअप्स लगाए हैं। Yes, for sure. The recording would be shared with you. Yes. Satya, please keep control on the chats. So, okay, sir. दोस्तों, अभी हमारे देश में, मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, देश में लोग बिजनेस करने से, बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि जॉब करो। क्यों? आज पहले वो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये यहां से शुरू करेंगे कि वहां गैप है, जैसे डॉक्टर CS बेपा ने कहा, अभी डॉक्टर सी ने कहा, और जिन लोगों ने अभी यहां रखा, वो चाहते हैं कि मार्केटिंग का कोई शॉर्टकट तरीका मिले जिससे वो अपने टारगेटेड क्लाइंटेल में से लीड्स जनरेट करके उनको कस्टमर्स पे कन्वर्ट करके अपने बिजनेस मोटिव्स को फुलफिल कर सकें। बट इट डजंट गो स्ट्रेटली।
ऐसा सीधा सीधा नहीं होता। बहुत बड़ा गैप है कि मुझे जरूरत है और मेरे पास जो जिस तरीके से मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती, जितना मेरी बिजनेस मार्केटिंग मांगती है, द वे वी आर नॉट एबल टू डू। और बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो मार्केटिंग कर सकते हैं, उन तक मेरी रीच नहीं है, या मैं उनको एंगेज कैसे करूं, इन्वॉल्व कैसे करूं, ये बहुत बड़ा गैप है। और अगर ये गैप हमें नैरो हो जाए, अगर इस गैप को कोई बाउंड कर दे, तो बिजनेस करना थोड़ा इजी हो सकता है। बिजनेस कैन बी एन इजी ऑप्शन फॉर अस। फिर हमारा बिजनेस थोड़ा सा सरल हो सकता है। अब ये बिजनेस हम कैसे सरल बनाएंगे, आज 1.5 घंटे में मैं आपको ये सरल बना के बता दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा इस 1.5 घंटे में कि आप कैसे इसको अपने लिए इजी कर सकते हो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, देयर आर मेनली 5-6 things. One is virtual marketing, what it is and what is the new in this, how it is different from digital marketing, and what is its scope is, and marketing trends and cost. What is the marketing trend nowadays, and how costly it is, and how startup and small scale businesses can do. जिस तरीके से वो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग, हाउ दिस प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन गुरु कैन हेल्प यू. आपको मार्गदर्शन गुरु कैसे हेल्प कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो बाद में जुड़े हैं उन सबको फिर से बधाई देता हूं, नमन करता हूं, थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि आपने अपना 1.5 घंटा यहां खर्च करने का जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ठानी है, वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि वो 1.5 घंटे में हम आपको वैल्यू दे. तो वो वैल्यू देनी अब शुरू कर रहे हैं. हम आपके साथ बहुत सारा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले दोस्तों, ये वर्चुअल मार्केटिंग है क्या? अभी तक तो ऑनलाइन मार्केटिंग सीख रहे थे, फिर इंटरनेट मार्केटिंग की बात की, डिजिटल मार्केटिंग भी एक वर्ड है, वायरल मार्केटिंग भी एक वर्ड है, अभी वर्चुअल मार्केटिंग क्या है? बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला है. चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करें. सो वर्चुअल मार्केटिंग इज सिंपली advertising and selling online. Advertising and selling online. And before selling, advertising, promoting your services and products online. That is virtual marketing. It mainly includes social media platforms, email marketing, blogs, and other digital formats. Social media marketing is the backbone and core of virtual marketing. Social media marketing, blogging, and email marketing. These three things are mainly fall in the domain of virtual marketing. Now, you'll see, the idea can come in your mind, the question can come in your mind that how it is different from digital marketing. So yes, it is almost similar with digital marketing. It is same or similar with digital marketing, but there is a hairline difference. छोटा सा एक डिफरेंस है. वो छोटा सा डिफरेंस दोस्तों क्या है, अगर ये हमारी समझ में आ गया तो हमारे लिए बहुत इजी होगा आगे बढ़ना. एक्चुअली है क्या, इट फोकसेस मेनली ऑन क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस. यहां समझना इस लाइन को, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक है कि मुझे डिजिटल मीडिया पर मार्केटिंग करनी है, एक है मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है. ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है. और कहां क्रिएट करनी है, मुझे कस्टमर डेटा क्लाइंटेल चाहिए. मेरा टारगेटेड क्लाइंटेल में अपनी प्रेजेंस बना के बहुत सारे टारगेटेड क्लाइंटेल के लोगों को, उस क्लाइंटेल को अपने साथ जोड़ सकूं. समझना, या फिर मैं एक बार समझाता हूं. दो तरह की मार्केटिंग है. डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग आप करने जाएंगे दोस्तों, बहुत सारा खर्चा आपको होने वाला है, ठीक है. बट वर्चुअली जब आप प्रेजेंस बनाएंगे तो वहां आप बहुत कम खर्चे में ये काम कर सकते हैं. तो ये सिंपली यहां हम वर्चुअल मार्केटिंग समझेंगे. इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप सकते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं ये बात.
एक एग्जाम्पल रखूं आपके सामने तो आपको समझ में आएगा। जैसे एप्पल का फेसबुक अकाउंट आप देखेंगे तो एप्पल ने क्या किया, धीरे धीरे अपने अकाउंट को बढ़ाना शुरू किया एंड 1.33 करोड़ फॉलोअर उस पर क्रिएट हो गए। आज एप्पल के पास 1 करोड़ 33 लाख फॉलोअर है। 1 करोड़ 33 लाख फॉलोअर वो हैं जो बाई चॉइस जुड़े हैं उनके साथ, उसको फॉलो करते हैं। अब आप देखना, एप्पल का नया प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होगा या उनको कोई कम्युनिकेशन डालना है, कोई नोटिफिकेशन डालना है, कोई एडवर्टीजमेंट डालना है, तो अपने पेज पर जाकर उनको एक एड रख देना है, एक एडवर्टीजमेंट सिर्फ नए प्रोडक्ट का। 1 करोड़ 33 लाख लोगों में बिना कोई पैसा खर्च किए एप्पल एडवर्टीजमेंट भेज रहा है। नाउ यू कैन टेक द पॉइंट। अभी तक अगर आपको टारगेटेड क्लाइंटेल में 1 करोड़ 33 लाख लोगों में अपना एडवर्टीजमेंट भेजना होता, फेसबुक पर अगर आपको एड चलानी होती, तो आपको फेसबुक एड चलाने के लिए, ब्रांड के लिए आपको पर लीड पैसा देना पड़ता, पर डे पैसा देना पड़ता, पर क्लिक पैसा देना पड़ता। अब नहीं देना पड़ेगा और हर बार 1 करोड़ 33 लाख लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। गॉट माई पॉइंट? द सेम वे अगर 1 करोड़ 33 लाख उसने वहां जोड़ लिए, इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा है, वहां फॉलोअर्स जोड़ो, ट्विटर है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करके और वहां अपनी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हो। फैन फॉलोइंग देखना, ये एक दिन का काम नहीं है, ये वन डे का काम नहीं है। आप ऐसा बार बार करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके ये फैन फॉलोइंग आपकी क्रिएट होती है। और ये फैन फॉलोइंग में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा। तो यहां ये रोल प्ले करती है वर्चुअल मार्केटिंग। इसका मैं आधी बात अभी समझा रहा हूं, आधी आपको समझ में आएगी आगे। तो समझ में आया कि मुझे क्या करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कैसे करनी है कि जहां मेरा खर्चा कम हो। और ये आज का वेबिनार उन लोगों को टारगेट करता है जो स्टार्टअप मोड में है, सिंगल मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी है, जिन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है या पिछले कुछ वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं, या जिनकी छोटी टीम है, छोटी टीम ऑपरेट करती है और मार्केटिंग की जरूरत बहुत बड़ी है। छोटी टीम ऑपरेट करती है, मार्केटिंग की जरूरत बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में, आपको सोशल मीडिया पर पॉपुलराइज होने में, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो आपको वहां रिफ्लेक्ट होने में आपके बड़े एफर्ट्स की जरूरत है, बड़े एफर्ट्स की जरूरत है। तो उन बड़े एफर्ट्स को करने के लिए आपके पास कैसे एक स्ट्रेटजी बने और कैसे उसे एग्जीक्यूट करें, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे। तो वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करके आपको उस लेवल पे पहुंचना जिस लेवल पे आपने अपना सोचा हुआ है, कि आपने अपनी गोल सीट में लिखा हुआ है कि मुझे बिजनेस उस लेवल पे ले जाना है। बट उसके लिए आपको ह्यूज मार्केटिंग एफर्ट्स की जरूरत है, और वो ह्यूज मार्केटिंग एफर्ट्स करने के लिए दोस्तों हमारे पास जनरली स्टार्टअप्स के पास या छोटे बिजनेसेस के पास उतनी बड़ी टीम इन हाउस नहीं होती। और अगर इन हाउस टीम होती है, कॉस्ट बहुत है इन हाउस टीम की। तो कॉस्ट ज्यादा हुआ और आपका आरओआई कम हुआ, तो भी आपके छोटे बिजनेस लड़खड़ा जाते हैं। और यही एक रीजन है कि हमारी इंडिया में लोग बिजनेस करने से थोड़े घबराते हैं, क्योंकि यहां मार्केटिंग करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वर्चुअल मार्केटिंग कैसे थोड़ी सी डिफरेंट है और मुझे आगे बढ़ के क्या करना है। तो मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस लेनी है। सबसे पहले ताहिर जी ने हैंड रेज किया है, प्लीज ताहिर जी आप लिखकर आप बता देंगे, प्लीज आप लिख के बता दें। सत्य आपका क्वेश्चन देख लेंगे और हम आपको आंसर कर देंगे। यस, चलिए लेट्स डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग। क्या चल रहा है अभी मार्केट में। तो अभी जो बिजनेस कंपनीज हैं, ठीक है, वो कैसे बिजनेस मार्केटिंग करती हैं, स्पेशली इन इंडिया। देश की बात करूं मैं,
तो दो तरीके से बिजनेस मार्केटिंग हो रही है। अगर सर्वेस को देखें तो हमारे यहां दो तरीके से बिजनेस मार्केटिंग होती है। आप या तो अपने ऑफिस में लोग बिठाते हो, अपनी टीम, मार्केटिंग टीम रखते हो, चाहे छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मिडिल स्केल का बिजनेस है, तो लोग अपनी मार्केटिंग कंपनी बिठाते हैं और उससे मार्केटिंग कराते हैं। यह बिल्कुल जगजाहिर बात है। उसके अलावा क्योंकि कंपनीज की इन हाउस टीम कम पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, इसको आउटसोर्स करते हैं आउटसाइडर मीडिया एजेंसीज को। जो काम मैंने अभी बताया कि सोशल प्रेजेंस बनानी है, सो दैट इज नॉट ए इजी टास्क एंड दैट इज नॉट ए वन डे टास्क, इट इज अ रिपीटेटिव टास्क। उसमें रिपीटेटिव एंडेवर्स चाहिए आपको, तो उसके लिए वो बड़े मीडिया हाउसेस को आउटसोर्स कर देते हैं अपनी वो एक्टिविटी। तो ये दो तरीके से काम चल रहा है। अब एक तीसरा तरीका और शुरू होता है। जिन कंपनीज के पास बहुत बड़ा पैसा है, टाटा, बिरला, अंबानीज हैं, उन्होंने एक नया एंडेवर शुरू किया, तो इट बिकम्स सो इजी टू देम, सो दे अलोकेट some certain budget for marketing, and whenever they are going to start new business, then they allocate a lot of budget for marketing purposes। एक मोटा अमाउंट मार्केटिंग में जाता है और मार्केटिंग से वो सोशल प्रेजेंस बनाते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस बनती है, डिस्प्ले मीडिया बनता है, और तब जाके उनका वो प्रोडक्ट प्लेस होता है मार्केट में। दे कैन अफोर्ड दिस अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। बट वहीं जो ये छोटी कंपनीज हैं, सिंगल मैन कंपनी शुरू होती हैं, या छोटे लोगों का ग्रुप एसोसिएशन में कोई बिजनेस शुरू करता है, उस समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे करने को शायद उनके पास नहीं होता, और उस समय उनके पास थोड़ा टाइम भी नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि टाइम में ही वो डिलीवरी और कोर को डेवलप कर रहे होते हैं, वो अपने डोमेन को डेवलप कर रहे होते हैं। जब डोमेन पे आप काम करोगे तो मार्केटिंग पे कहीं ना कहीं पछड़ जाओगे। जब छोटी टीम है, या तो डोमेन परफेक्ट करोगे या मार्केटिंग। यहां एक इशू होता है। तो मार्केटिंग को कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, डोमेन को भी कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में। अभी तक यूके, यूएस और जर्मनी, इन कंट्रीज में, जहां डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां एक कल्चर शुरू हुई, और पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बूम आया उस कल्चर में। और वहां क्या हुआ, वहां की सर्वेज बताती हैं कि वहां अप्रोक्सीमेट 1/3 जितनी बिजनेसेस हैं, उन्होंने क्या किया, 1/3 बिजनेसेस की मार्केटिंग एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया। 1/3 कंपनीज। और 1/3 कंपनीज कौन सी? लार्ज स्केल नहीं, लार्ज स्केल तो बड़े मीडिया ग्रुप्स को दे देती हैं, बड़ी मीडिया एजेंसीज को दे देती हैं। जो मिडिल क्लास स्टार्टअप लेवल की कंपनी है, उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को बाहर ऐसे लोगों को दे दिया जिनको काम की जरूरत थी। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने एक छोटी टीम हायर कर ली बाहर, या उन्होंने इंडिविजुअल्स हायर कर लिए बाहर जो इन हाउस नहीं बैठते। वो अपने कंफर्ट पे, अपनी कन्वीनियंस पे, अपने घर में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, और इनसे परफॉर्मेंस बेसिस चार्ज करते हैं। अब आप देखना, जब आपके लिए कोई परफॉर्मेंस बेसिस चार्ज करे, तो आपके पास कोई लायबिलिटी बनती है उसकी? नहीं। ना तो आपको बिजली का बिल देना, ना उनके लिए ऑफिस स्पेस हायर करना, ना उनकी सैलरीज देना, ना उनके कंप्लायंसेस पूरे करने, ना ही उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी। और आपने बस काम दिया और उसने परफॉर्म किया, आपने पे कर दिया, दैट्स इट। इससे बढ़िया कंफर्ट आपको कहां मिलेगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट ने पकड़ बनाई उन कंट्रीज में और उन बिजनेसेस में। उनको यस ग्रेट पार्टनर ट्रेनिंग, यस सेम रिक्वायरमेंट आई हैव, यस ग्रेट। आज बहुत सारे लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट है सर, और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो 33% लोग वहां आउटसोर्स करने लगे। अभी तक की ये एक क्लच कंपनी का सर्वे आया है, जो एक बिजनेस एनालिसिस कंपनी है, एक बिजनेस एनालिसिस सर्वे कंपनी है। वहां उसने कहा कि वहां 33% कंपनीज डेवलप कंट्रीज में आउटसोर्स कर रही हैं। और पिछले कुछ वर्षों में आईटी सर्विस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में मार्केटिंग इंडिया में भी आउटसोर्स होनी शुरू हो गई। बट अभी तक ये बड़ी कंपनियों तक थी।
कोरोना लॉकडाउन में एक बड़ा चमत्कार हुआ. A lot of positive things happened in this duration despite of so many negative things. ह्यूमैनिटी को पूरी तरह अफेक्ट किया इस कोविड 19 ने, बट उसमें से कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी निकली. और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी ये है जो आज हम आपके पास डिस्कस करने वाले हैं. मार्केटिंग एक्टिविटी कैन बी आउटसोर्स्ड आउटसाइड टू द पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट एंड दे आर सिटिंग एट देयर होम्स, and they can charge you performance basis. You can pay them performance basis and they can work for you performance basis और time spent basis. ये दोनों बेसिस पे लोग आपके लिए काम कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे काम अभी शुरू हो गए. तो अब मेट्रो सिटीज में आप देखोगे तो पीपल आर वर्किंग ऑन देयर कंफर्ट. सो नाउ आई नो वन पर्सन who is in his village area, and before COVID, he was in city. He was paying a huge amount for rent and he was operating in IT services and he used to go to the office. उसको ऑफिस जाना पड़ता था. ऑफिस जाके फिर शाम को आए. अभी जैसे कोविड आया तो उसने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया. सेम सर्विसेज ही स्टार्टेड टू डिलीवर टू द कंपनी. कंपनी को वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. नाउ द पर्सन इज स्टार्टेड टू सर्व थ्रू इंटरनेट. घर बैठ के वो सर्व करना शुरू किया. अभी उसको दिमाग में आया, ही लेफ्ट द सिटी एंड वेंट टू हिज विलेज. वहां उसने इंटरनेट का अरेंजमेंट किया, बिकॉज अंबानी जी ने ऐसा बढ़िया हमारे लिए तरीका कर दिया है कि देश के हर कोने पे और लगभग गांव में भी जाके आपको बोल्टे का नेटवर्क मिलता है और वहां से अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, तो वहां से आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है. एंड नाउ ही इज डिलीवरिंग हिज असाइनमेंट्स फ्रॉम हिज विलेज. और वो अपने गांव में बैठ के, जहां लिविंग कॉस्ट इज वेरी फ्यू अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है लिविंग कॉस्ट इन कंपैरिजन ऑफ ही यूज्ड टू स्पेंड इन द सिटी. अभी वो वहां से बैठ के डिलीवर कर रहा है. तो अब उसको वहां बैठ के अगर 50% कॉस्ट पे भी असाइनमेंट मिलेंगे तो ही वुड बी हैप्पी. ही इज लिविंग इन his area, in his place, in his house, with his relatives. So he's happy doing that. And company is happy and he's getting the work done at reduced rates. दोनों के लिए win-win situation है. And for that, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आपका टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, आप अपने कंफर्ट पे काम कर रहे हो. तो ये कॉन्सेप्ट कोविड 19 ने पूरी दुनिया को दे दिया. एंड नाउ इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन इंडियन मार्केट ऑल्सो टुवर्ड्स दिस मार्केटिंग आउटसोर्सिंग. अभी तक क्या है, अभी के जो ट्रेंड है कि अगर कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखें हम, तो कैटेगरी वाइज जो लीड जनरेशन की कॉस्ट है पर लीड, आप देखेंगे एजुकेशनल सर्विसेज में लीड कॉस्ट कम आती है. उसके अलावा टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आती है. टेक्नोलॉजी में इट इज $200 प्लस पर लीड. $200 से ज्यादा एक लीड पर कॉस्ट आती. लीड का मतलब द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और इन योर सर्विसेज. कितना मुश्किल होगा एक नई कंपनी को काम करना. अगर टेक्नोलॉजी में आप एंटर करते हैं, आपके पास इतना सारा पैसा होना चाहिए, तब जाके लीड्स निकाल पाओगे. आप पूरे समंदर में से, उस पूरे ओशियन में से, जिसको ऑनलाइन बोलते हैं, जिसको क्लाउड बोलते हैं, जिसको ऑनलाइन की दुनिया बोलते हैं, उस डिजिटल मार्केटिंग से अगर इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा, माय गॉड, तो छोटी कंपनी तो सोच भी नहीं सकती कि कैसे इस कंपटीशन को बीट करेंगे. इसलिए बड़े प्लेयर बिजनेस कर जाते हैं और छोटी कंपनी अफेक्ट कर जाती है. हेल्थ केयर में इट इज अबव $150, अबव $150. एजुकेशन में, यस, एजुकेशन में ये अप्रॉक्स $4 है, $5 है, और $10 के आसपास मीडिया एंड पब्लिशिंग में है. ये सर्वे है CPL एवरेज कॉस्ट. ये 2020 में बेस्ले बर्गर ने दिया है. अगर मैं इसको चैनल वाइज देखूं तो लीड जनरेशन कॉस्ट पर चैनल कितनी आती है. यहां SEO की कॉस्ट थोड़ी कम है. अगर इवेंट्स एंड ट्रेड शोज करेंगे तो उसकी सबसे ज्यादा है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ रहे हैं. आजकल न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी एड्स पर थोड़े कम जा रहे हैं लोग. तो आजकल ऑनलाइन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग. यस, ट्रैकेट पार्टनर ट्रेनिंग ने लिखा है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट
मेन लीड जनरेशन कॉस्ट का फिगर, यस वो फिगर भी हम आपको दे देंगे सर। शायद वो इसमें ऐड नहीं है, सर्वे में ऐड नहीं है, बट हम आपको निकाल के दे सकते हैं वो। यस फॉर श्योर, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इसके बाद। तो ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एक सर्वे है। अब यहां एक बहुत बड़ा गैप है कि बड़ी कंपनी तो प्ले कर जाएंगी इसमें, ये स्टार्टअप्स क्या करेंगे, छोटी कंपनीज कैसे चलेंगी, फ्रीलांसर्स कैसे प्रमोट होंगे। उनके छोटे छोटे बिजनेस हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, बट लोगों के पास बहुत बढ़िया बिजनेस आइडियाज हैं, उनके सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, बट मार्केटिंग की प्रॉब्लम से वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाते, वो बिजनेस गोल्स को उस वे में नहीं अचीव कर पाते जिस वे में उन्होंने प्लान किए थे। अब क्या हो, ठीक है, इसलिए इतनी कॉस्ट मार्केटिंग में लगती है तो लोग बिजनेस करने से डरते हैं। और यही कारण है कि इस देश में हर बच्चा सरकारी नौकरी में जाना चाहता है या नौकरी में जाना चाहता है, उसको रिस्क नहीं लेने। कौन अनसर्टेनिटी की दुनिया में जाएगा जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता, जहां समंदर में मछली पकड़ने जैसी बात है, हवा में से बिजनेस पकड़ने वाली बात है, तो यहां मेजोरिटी में लोग इस तरफ नहीं बढ़ते। अब इस तिलिस्म को तोड़ा कैसे जाए, आखिर तो तोड़ना पड़ेगा। गुजरात में तोड़ा, गुजरात ने तोड़ा, वो बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट बना, बाकी सारे स्टेट्स उस पर कैसे नहीं बढ़ सकते। तो हम जब अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देंगे या हम खुद कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो, यानी ऑप्शंस अवेलेबल हो हमारे पास, जिससे हम अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इजीली मार्केट में रखकर मार्केट करें और सेल कर पाएं। ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए ये जो मार्केटिंग है ये आउटसोर्स करनी होगी, और इसकी आउटसोर्सिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है फ्यूचर में स्टार्टअप या स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब जो इन हाउस, अगर आपने बिजनेस शुरू किया और आपने 3 आदमी बिठाए, एक आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेगा, एक आपकी वेबसाइट देखेगा, एक आपकी ईमेल मार्केटिंग देखेगा, कम्युनिकेशंस देखेगा, कस्टमर्स का क्वेरीज देखेगा, तो आपके पास 3 4 5 लोग मिनिमम चाहिए, 3 लोग तो कम से कम चाहिए। अब आप 3 लोगों की सैलरी निकालना, प्लस उनके लिए ऑफिस हायर करना, प्लस उनके एक्सपेंसेस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट की इतनी सारी कंप्लायंसेज, अगर किसी को हायर करते हो आप तो उनके सारे वेलफेयर्स देखने होते हैं, उनके सारे बेनिफिट्स देखने होते हैं, उनकी जो भी हेल्थ एंड वेलफेयर की कंडीशंस हैं वो सारी मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अभी तक जिन्होंने बिजनेस शुरू की वो खुद ही अपने को सस्टेन करने की कोशिश में है, तो ऐसे में 4 5 10 लोगों की और जिम्मेदारी लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसमें क्या करना है, लोग भर्ती करने हैं, ऑफिस के खर्चे करने, उनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, अगर सेल नहीं भी हुई तो भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो भी देनी पड़ेगी। ठीक है, लॉस किसका? कंपनी का। एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है, वो नौकरी इसलिए करना चाहता था कि उसको तो 1 तारीख को सैलरी मिल जाए। बहुत कंप्लायंस करनी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको कॉम्पिटेंसी लेवल पे लाना पड़ेगा, ट्रेन कर करके, कस्टमाइज कर करके बरसों लग जाती है, और फिर एक दिन कहता है सर आई एम सॉरी, मैंने तो जॉब ढूंढ ली है। कितना बुरा लगता है, 1 2 साल काम किया आपने, हमने आपको सिखाया, कस्टमाइज किया अपने सर्विस के लिए, अपने हिसाब से आपको मॉडिफाई किया वर्किंग में, आज आप कहते हो कि मुझे जाना है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बंदा जाएगा? तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ये लॉस एक उभरती कंपनी लड़खड़ा जाती है, ऐसे लॉसेस अगर फ्रीक्वेंट उसको आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। जमाना बड़े कंपटीशन का साहब, आपका कंपटीटर अगर आप थोड़े से हल्के पड़े वहीं आपको गिरा देगा। तो आपको कंपटीशन भी लड़ना है, मार्केटिंग भी तगड़ी करनी है, डिलीवरीज भी करनी है, कस्टमर की हैंडलिंग भी करनी है, उसकी केयर भी करनी है, उसको रिटेन भी करना है। ये अपने आप में बड़े चैलेंजेस हैं। द कंपनीज, स्पेशली स्मॉल स्टार्टअप्स, वन मैन बिजनेसेस, आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन देयर कोर डोमेन हार्ड to compete the market, then it becomes tough to। उन्हें अपनी कोर पे बहुत काम करना है, अगर वो कोर पे बहुत काम करेंगे तो मार्केटिंग उनकी लड़खड़ा जाती है, ये पक्की बात है। यस,
और नीचे ट्रैकेट में लिखा है उन्होंने कि एम्प्लॉय को जब सब सिखा दो तो वही आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है। यस फॉर श्योर, ये भी एक इशू है, बट आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लोगों को काम असाइन करना पड़ेगा। अगर वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है तो ये ट्रेंड है, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर सब कुछ आप खुद करोगे तो आपकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, आपका डिसअलाइनमेंट हो जाएगा। आप डिलीवरी भी खुद करोगे, मार्केटिंग भी खुद करोगे, कैसे कर सकते हो? अगर आप ट्रेनर हो, आप कैसे कहोगे कि मैं ये ट्रेनिंग सेल करता हूं और सामने वाला नेगोशिएट करेगा? तो आप नेगोशिएशन की उस हद पे नहीं आ सकते जो वो एक्सपेक्ट करता है। और अगर आप नेगोशिएशन में पड़ गए तो आप डिलीवरी के लिए जो आपका स्टेटस होना चाहिए, जो डेकोरम होना चाहिए, वो डेकोरम हिल जाएगा कस्टमर के सामने। तो आप डिलीवरी के लिए बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके लिए आप एक्सपर्टाइज लेके जा रहे हैं, बट नेगोशिएशन ये कमर्शियल पार्ट है, ये भी अनअवॉइडेड पार्ट है, ये भी करना होगा। तो ये दोनों काम आप अकेले नहीं कर सकते। देयर शुड बी समबडी हु शुड डू इट ऑन योर व्याप, वो आपके व्याप पे करे। वो काम उसको डेडिकेटेडली काम करने दो। एक आदमी हो, एक हो, दो हो, वो टीम हो पूरी, आप सिर्फ डिलीवरी करें। अगर आपका डोमेन है, आप मेमोरी के ट्रेनर हैं, आपका डोमेन है हेल्थ के ट्रेनर हैं, आपका डोमेन है हेल्थ के, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपका डोमेन है आप डॉक्टर हैं, आपका डोमेन कुछ और हो सकता है, आप अपने डोमेन पे बात करें, आप अपना एक्सपर्टाइज एस्टेब्लिश करें। एंड मार्केटिंग का एक्सपर्टाइज किसी और का होगा, आप वो काम उसको असाइन कर दें, एंड दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस। Then what is the solution? Solution is outsourcing of marketing to somebody else. आप ये काम बाहर दे दें। अगर आप अभी तक खुद कर रहे हो तो इसका एक हिस्सा बाहर दे दो। आई वुड रिकमेंड, अगर आप मार्केटिंग पूरी खुद कर रहे हैं तो आप इसका एक पार्ट आउटसोर्स कर दो, सिंगल पार्ट। फिर उसको आप टेस्ट करो, अगर आपको उसमें सक्सेस मिले तो इसका कुछ पार्ट फिर आउटसोर्स करो। और इस तरीके से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आप अपने पास रखें। परफॉर्मेंस बेसिस इसको आउटसोर्स कर दो, परफॉर्मेंस बेसिस, जिसमें मंथली पैसा शायद आपको किसी को ना देना पड़े, वो जितना काम कर दें उतना उसको पे कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास ऑप्शन मिला कि आप एक से ज्यादा लोग रख सकते हो। अगर कमा के देगा तो आपसे लेके जाएगा, जब कमा के देगा आपसे लेके जाएगा, उसमें बड़ी ऑनेस्टली काम होगा, वो डेडिकेशन के साथ काम करेगा। उसको लगेगा ये मेरा बिजनेस है, अभी वो जॉब नहीं कर रहा, उसको लगेगा दिस इज माय बेबी, उसका अपना बेबी है, वो बिजनेस कर रहा है आपके लिए लीड जनरेट कर रहा है, आपके लिए इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, आपके लिए सोशल रेपुटेशन पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। जितना जनरेट कर रहा है उतना आप उसको पे कर रहे हैं, है ना, विन विन सिचुएशन। एंड द समबडी हु इज सिटिंग एट होम इज वर्किंग एट हिज और हर ईज, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, अपने घर में काम कर रहा है, और आपको वो रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको पे कर रहे हो। ऐसे ही आपको लगता है कि मुझे 10 लोग हायर करने, ओके यू कैन। अब 10 लोगों को एक एक एक्टिविटी आपने आउटसोर्स की तो आपको कॉम्पिटिटर बनने का भी खतरा नहीं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो किसी एक आदमी को नहीं दिया। ऑफिस में बैठे लोगों को जब आपने पोर्टफोलियो दिए, वो एक ही चैम्बर में बैठे हैं, दे कैन मेक अ पूल। अब आपकी रिस्क है, बिजनेस रिस्क हो गई। इन दिस वे व्हेन यू आर आउटसोर्सिंग योर एक्टिविटीज आउटसाइड, तो आपको वो डर भी कहीं तक लिमिट हो जाता है, और आपको परफॉर्मेंस बेसिस आउटसोर्सिंग करने से बिजनेस रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है, आरओआई आपका बढ़ने लगता है। अगर आपके पास इन हाउस टीम भी है, कीप इट कंटिन्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसको एक एक करके आउटसोर्स करते जाओ तो आपको उसका माइलेज मिलता जाएगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा, आपका सेल्स रेवेन्यू, बिजनेस रेवेन्यू आपका देखेंगे कि वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, और ये है क्या आउटसोर्सिंग, ये बड़ी प्रूवन टेक्निक है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें आउटसोर्सिंग हो गई है। कल शाम को मैं एक वीडियो देख रहा था, सो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। So somebody, there was one correspondent, he entered in a government school and he was just interviewed, and he saw there a lot of teachers were sitting there,
and he asked one teacher how much you get paid from government, and she told 89,000. Oh my god. And what you have done so far today? She told nothing. अगर 90,000 रुपए लेने के बाद 89,000 लेने के बाद एक आदमी इज सिटिंग आइडल ओवर देयर, ये तो गवर्नमेंट है साहब जो झेल सकती है, टैक्स का पैसा आता है, बिजनेसेस नहीं झेल सकते। और क्यों वो बैठे हैं वहां आइडल? उन्हें पता है कि बैठने से काम चल जाएगा। उनको लगता है कि दिस इज नॉट माई बेबी, वट एवर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग असाइंड टू मी, सो आई एम फ्री टू डू इट और नॉट टू डू इट। है ना प्रॉब्लम? बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, दे कैन नॉट सर्वाइव दिस वे, वेयर इन आवर टीम एवरीवन शुड बी लाइक दिस, कि वो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और परफॉर्म करे। कब करेगा? जब उसके हर एक एक्शन से उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं लिंक होगा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव डन सच कैंपेन्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस वेयरएवर आई वाज पोस्टेड। मैंने जहां जहां मैं रहा वहां ये चीजें मैंने यूज की, और वहां से जब तक आपने उसके एक्शंस को, उसके परफॉर्मेंस को उसके बेनिफिट्स के साथ नहीं लिंक किया, तब तक वो फुल कैपेसिटी पे आदमी काम नहीं करता था। और ये आउटसोर्सिंग जो है, ये आदमी को फुल कैपेसिटी पे काम करने के लिए मोटिवेट करती है, एनहेंस करती है, उसकी एनर्जी को पूरा अलाइनमेंट करती है। यस, तो ये आउटसोर्सिंग मॉडल बहुत ही बढ़िया। अच्छा, किसी ने काम नहीं किया, आप में से कोई कहेगा आउटसोर्सिंग में किसी ने काम नहीं किया तो क्या होगा? आपसे कुछ ले थोड़ी लेगा। अगर काम नहीं किया तो आपसे कुछ ले नहीं लेगा, और काम करेगा तो आपसे लेगा। और अगर एक ने नहीं किया तो आपने दूसरे को तैयार रखा है, पैरेलल लाइन रेडी है आपके पास। आप 50-50 2 को बांटो, 4 को बांटो, 6 को बांटो। अगर वो 6 बिजनेस जनरेट करेंगे तो आपकी डिलीवरी बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में यह पता चल जाने वाला है कि एक आदमी से एवरेज मेरे को इतना सेल्स रेवेन्यू निकलता है। तो आप क्या करोगे? आप उतने आदमी हायर करो, उतने आदमियों को आउटसोर्स करो जितनों से सेल्स रेवेन्यू आपके बिजनेस गोल सीट के हिसाब से क्रिएट होना हो। आपको इजी है। अब ये जो मार्केटिंग टीम है, जो बॉटल नेक है हमारा कि बिकता नहीं, बिजनेस नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन आपके पास ये आउटसोर्सिंग दे सकती है। तो आप अगर अपनी मार्केटिंग को वर्चुअल वे में करने के लिए अगर आउटसोर्स करना शुरू कर दें तो आपको माइलेज मिलेगा। एंड दिस इज टेस्टेड फॉर्मूला, tested formula. A lot of developed countries have done it so far, and in India it is also in infancy stage. और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक कल मैं न्यूज में पढ़ रहा था, परसों एक न्यूज दी है रविशंकर जी ने। तो उन्होंने अभी क्या किया है, उन्होंने कहा कि इंडिया में भी अब लोग जो आईटी इनेबल्ड कंपनीज हैं, आईटी इनेबल्ड कंपनीज हैं और बीपीओज हैं, वो सब में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, अभी तक वर्क फ्रॉम होम जो मॉडल था, वो मॉडल अब परमानेंटली रहने वाला है। दे कैन कंटिन्यू इट परमानेंटली, वेर इन देयर एम्प्लॉइज कैन वर्क फॉर देम फ्रॉम देयर होम, एंड नाउ द एम्प्लॉइज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली इन देयर ऑफिसेज। नो फिजिकल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी टू गो। ये कल नोटिफिकेशन आ गया है, परसों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और कल के न्यूज़ में वो था। तो जब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो अगले कुछ वर्षों में ये बहुत बढ़िया होने वाला है कि लोग घरों से काम करेंगे। इससे एक तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लोगों का 2-2, 3-3 घंटे का टाइम बचेगा, और वो उनकी प्रोडक्ट जो काम करना चाहता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपको मल्टीपल लोगों को हायर करने का मौका मिलेगा, परफॉर्मेंस बेसिस हायर करने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने पहल की है, और मैंने उस पहल को परसों देख के मैं रादर वी कुड प्लान दिस, हमने पहले ही प्लान कर लिया था। उसके बाद ये न्यूज आई तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम आपके साथ ये बात शेयर करें। ठीक है, अब एशियन कंट्रीज में इसका बड़ा क्रेज बढ़ रहा है, बहुत क्रेज बढ़ रहा है, और इंडिया जैसी कंट्री जहां पूरी दुनिया को मार्केट दिखाई देता हो, वहां लोगों ने क्या किया, यूएस की कंपनी, जर्मनी की कंपनी, वहां की कंपनीज ने आउटसोर्स करके अपनी मार्केटिंग टीमें यहां बिठा दी है इंडिया में। बहुत सारे ऑफिसेज उनके यहां से ऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको सस्ता है, और वो वर्चुअली ऑपरेट कर पा रहे हैं। अभी क्या किया उन्होंने, आउटसोर्स ही तो किया है, छोटा सा पैसा लेते हैं हम उनसे। द सेम वे
जब वो हमारी कंट्री में आके आउटसोर्स कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनको एक एक एक्टिविटी आउटसोर्स कर दें। पूरी एक्टिविटी एक आदमी को मत दो, नहीं तो आप रिस्क पे आ जाएंगे। एक एक एक्टिविटी एक एक आदमी को दे दो। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके पास एक ऐसी टीम हो जाएगी बाहर, जो आपका एक एक काम अच्छा कर देगी, और फिर ऐसी टीम से आप अपने बिजनेसेस को अच्छी माइलेज दे सकते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? इससे आपका सेल्स आरओआई बढ़ जाता है। ये टेस्टेड है, प्रूव्ड है कि आपका सेल्स आरओआई बढ़ेगा इससे। ऑपरेटिंग कॉस्ट गोज डाउन, कोई बिजली का बिल नहीं देना, आप भी घर से ऑपरेट कर सकते हो। इन केस योर नेचर ऑफ बिजनेस इज लाइक दैट, आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो। लोग अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो मार्केट कर रहे हैं वहां से आपके लिए, आप डिलीवरी कर रहे हो अपने घर से, या आप अपने छोटे ऑफिस से, जहां भी हो, आप अपने ईज पे हो, अपने कंफर्ट पे हो। तो आपकी कोई रिक्रूटिंग कॉस्ट, कोई ट्रेनिंग कॉस्ट, कोई मैनेजिंग कॉस्ट, कोई सेल्स स्टाफ को रिटेन करने की कॉस्ट, आपको वो छोड़ के चला जाएगा इसका डर, ये बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ये एक बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा, पे ओनली फॉर रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस आया, पैसा दिया, परफॉर्मेंस नहीं आया, पैसा नहीं दिया। बहुत सिंपल है। अगर एक आदमी ने आपको सोशल मीडिया से, मान लिया आपने किसी को फेसबुक आउटसोर्स की, और उसने फेसबुक पर जाकर आपके लिए, आपको चाहिए था कि मुझे 50 लीड्स कम से कम चाहिए आपसे, तो वो 50 लीड उसने दे दिए, तो आपने उसको पे कर दिया। अगर वो 50 लीड नहीं दे पाया, 40 दे पाया, आपने उसको एक कंडीशन डाली हुई है कि अगर 40 लीड दी तो मैं इस रेट से पे करूंगा, अगर 50 से कम हुई तो इस रेट से पे करूंगा। आपकी जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म है, उस टर्म के हिसाब से आप उसको पे कर दो। अगर नहीं दिया तो आपने एक्स की बजाय वाई को दिया हुआ है वो काम, वाई वहां से जनरेट करेगा, जेड वहां से जनरेट करेगा। अगर आप अपने इन हाउस एक आदमी को बिठा के जो काम करने वाले थे, वही आप आउटसोर्स करके 3 आदमियों को दे दो, तीनों में से कोई तो काम करेगा। आप उसकी मॉनिटरिंग करो, वो आदमी डेडिकेटली आपके लिए काम करेगा। आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करो, म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बनाओ, और वो मेमोरेंडम आप बना लें उसके लिए, और वो मेमोरेंडम के तहत आप काम करें, वो काम करें। ये मॉडल आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है, अगर आपको समझ में आता है तो। अच्छा, इसमें बिजनेस बढ़ाना कितना सरल है। अगर बिजनेस को डबल करना है तो मार्केटिंग टीम डबल करनी पड़ती है, इन हाउस मार्केटिंग टीम डबल करोगे तो ऑफिस डबल करना पड़ता है। इसमें नहीं करना पड़ता साहब, आप बिजनेस इनहेंस कर सकते हो। आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। और वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ेगी, जब आपके पास वेरिएबल लीड्स आएंगी, जब आपको कस्टमर रीच ज्यादा बनेगा, आपके फॉलोअर्स ज्यादा बनेंगे, एंड सर्विस क्वालिटी बढ़ जाती है। अब आप पूछोगे सर्विस क्वालिटी कैसे बढ़ जाएगी? बिकॉज आपका ज्यादा टाइम और एनर्जी आपके डोमेन पे खर्च हो रही है, आपके बिजनेस कोर पे खर्च हो रही है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, आप जिस काम के एक्सपर्ट हो उस पर ज्यादा फोकस करो। जिस काम में मार्केटिंग में कोई और एक्सपर्ट है, मार्केटिंग उसको दे दो। बस उस पर आप सिकंजा रखो, आप अपनी टर्म्स क्लियर रखो कि वो आपको उतना काम करे जितना आपने बताया है। बस इतनी सी बात मैनेज करने वाली बात है। What kind of services, startups, businesses can be outsourced? कौन कौन सी सर्विसेज आप आउटसोर्स कर सकते हैं? बट अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मार्केटिंग की कुछ एक्टिविटी को आउटसोर्स करने वाले हो, तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर सकते हैं। पहला, लीड जनरेशन फॉर सेल्स। आप अपना माल बेचने के लिए, आप अपनी सर्विस सेल करने के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड वो होती है जो आदमी आपके सर्विस को या प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो करे। आपने कोई मार्केटिंग की, किसी भी मीडिया पर, किसी भी चैनल पर मार्केटिंग की, उस मार्केटिंग के अगेंस्ट अगर उसका इंटरेस्ट रजिस्टर हुआ आपके पास, इसका मतलब वो आदमी इंटरेस्ट रखता है। ऐसे इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट को लीड बोलते हैं, बिजनेस लीड। तो आप अपने बिजनेस लीड जनरेशन को आउटसोर्स कर सकते हो। ये एक्टिविटी आउटसोर्स की जा सकती है और बहुत आसानी से हो रही है, मार्केट में लोग कर रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज इसे कर रही हैं। इंडिया में भी ये शुरू हो गई है। लीड जनरेशन फॉर इवेंट्स, सेल्स के लिए लीड जनरेट, इवेंट्स के लिए, जैसे आज ये वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं,
ऐसे ही आपको अगर कोई इवेंट करना है, फिजिकल इवेंट करना हो, ऑनलाइन इवेंट करना हो, वर्चुअल इवेंट करना हो, उसके लिए लोग इकट्ठे करने, जैसे राजनीतिक रैलियों में जो लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें भी एक कंपेन चलती है, एक मार्केटिंग चलती है, एक साइलेंट अंडरकरंट मार्केटिंग चलती है जो आपको शायद दिखाई कम दे, बट वो चलती है। सेम वे, जब आप कोई इवेंट करते हो तो उस इवेंट के लिए भी आपको एक मार्केटिंग कंपेन रन करनी पड़ेगी और उसके लिए लीड जनरेट करने होंगे। तो उस लीड जनरेशन के काम को आप अपनी तैयारी करो इवेंट की, और बाहर आप 5 लोगों को, 10 लोगों को यह जिम्मा दे दो, बोला अगर आपने हमारी इस इवेंट में 20 लोग जोड़े, इंटरेस्टेड लोग जोड़े, तो आपको पर लीड ये पैसा आपको दिया जाएगा। तो वो लोग काम करेंगे। अगर आपके पास अपना कोई क्लाइंटेल है, टारगेटेड क्लाइंटेल का कांटेक्ट है, कोई डेटा है, कोई डेटाबेस है, आप उन्हें दे सकते हो। अगर नहीं है तो वो अपने डेटाबेस पर आपके हिसाब से, जो भी आपका टारगेटेड क्लाइंटेल है, वो अपने हिसाब से टारगेटेड डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस एक्सप्लोर करेंगे, उस एक्सप्लोर डेटाबेस में वो मार्केटिंग करेंगे। तीसरा है लीड क्वालिफिकेशन एंड नर्चरिंग। अब सिर्फ लीड क्रिएट करना ही एक काम नहीं होता, सबसे बड़ा काम होता है मार्केटिंग में कि किसी आदमी ने इंटरेस्ट शो कर दिया, उसके बाद उस आदमी के साथ फॉलोअप करना जब तक कि वो कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड नर्चरिंग लीड्स। लीड्स को नर्चर करना, पहले क्वालिफाई करनी पड़ती है, लीड्स ठीक है नहीं है, फिर उसको नर्चर करना पड़ता है, फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंट फॉलोअप होता है। हो सकता है वो फॉलोअप 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 1 साल का हो, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है और उस कस्टमर का इंटरेस्ट कैसा है। ये जो फॉलोअप्स उसके साथ हैं, ये कंसिस्टेंट एक्टिविटी भी आउटसोर्स की जाती है, बट इसको थोड़े अभी अपने हाथ में रखना। पहले आप ऊपर वाली 2 को आप आउटसोर्स कर सकते हो। चौथा, कस्टमर्स पे कोई सर्वे कंडक्ट करना, कोई फीडबैक लेने उनसे, ये एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर सकते हैं। कोई मार्केट सर्वे कराना है, ये आउटसोर्स की जा सकती है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वाली जो 2 एक्टिविटीज हैं, रादर पहली 3 एक्टिविटीज बहुत आसानी से की जा सकती हैं, पर थर्ड वाली एक्टिविटी को आप पहले अपने हाथ में रखें और ऊपर की 2 एक्टिविटीज को आप उनमें से कोई एक एक्टिविटी आप आउटसोर्स करके टेस्ट करके देख सकते हो। जब आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, जब एक आदमी आपको, जब कुछ लोग आपके पास, कुछ पार्टीज आपके पास ऐसी इकट्ठी हो जाएं जिन पर आपको फुल्ली ट्रस्ट हो जाए, आप उनको जज कर लें, टेस्ट कर लें, तब आप लीड क्वालिफिकेशन एंड नर्चरिंग वाली एक्टिविटी को आप आउटसोर्स कर सकते हैं। तो यहां ये थोड़ा सा लेकुना है कि पहले टेस्टिंग करो, ऊपर वाली में कोई रिस्क नहीं है, जिसने काम किया उसने दे दिया, पर जिसने इंटरेस्ट शो किया उसको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। वो वही करते हैं जिनको बहुत ही जिम्मेदारी से काम करने का जज्बा होता है। तो ऐसे लोग टेस्ट करके फिर आप ये एक्टिविटी उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। अब ये करेंगे किसको? ये तो बड़ा आसान था जो मैंने बता दिया। किसी ने पूछा है, चलिए मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूंगा। थर्ड मेन क्या रिस्क है, चलिए मैं आपके जरूर एक क्वेश्चन लूंगा। टू हुम, अब किसको आउटसोर्स करें, कौन करेगा ये काम हमारे लिए? ऊपर जो लीड कॉस्ट थी इतनी सारी डिजिटल मार्केटिंग पे, अगर आप इन हाउस करते हो या बाहर आउटसोर्स करते हो मीडिया हाउसेस को, बड़ी एजेंसीज को, तो बहुत कॉस्ट चार्ज करते हैं, बहुत कॉस्ट चार्ज करते हैं रियली। इतनी कॉस्ट को एक स्टार्टअप, छोटी मिडिल कंपनी या स्टार्टअप लेवल की कंपनी, इनिशियल कंपनी, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स नहीं पे कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फिर ये कौन करेगा आपके लिए? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपके लिए कौन कौन करेंगे? डिजिटल मार्केटर्स ये काम कर सकते हैं आपके लिए, जो आपके हिसाब से एक एक चैनल पर या ग्रुप ऑफ चैनल्स पर आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपके बताए अनुसार आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूशन ये दे देंगे। तो आप डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो आउटसाइडर्स। दूसरा, एफिलिएट मार्केटर्स ले सकते हो। एफिलिएट मार्केटर का मतलब है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आदमी डिजिटल मार्केटिंग के सारे चैनल्स पर एक्सपर्ट है, बट वो आपके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरह परफॉर्मेंस बेसिस पे काम करेगा
कि जितना मटेरियल उसने सेल कर दिया, जितने प्रोडक्ट सर्विसेज आपके सेल कर दिए, उसके बदले उसको आप इंसेंटिव या कमीशन पे करेंगे, और वो आदमी आपके लिए कस्टमर सर्च करके, एक्सप्लोर करके कस्टमर्स को कन्वर्ट करेगा। सारा फॉलोअप उसका होगा, लीड एक्सप्लोरेशन उसकी होगी, मार्केटिंग उसकी होगी, और लीड को नर्चर वही करेगा, क्वालिफाई वही करेगा, सेल वही करेगा, कन्वर्ट हो जाए तो आप उसको उसका पोर्शन जो भी आपका म्यूचुअली एग्रीड है वो आप पे कर सकते हैं। और ये मॉडल बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में फैल रहा है। एफिलिएट मार्केटर, जहां आप भले ही अकेले हो, आप मार्केट से 20 लोगों को तैयार कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट को आपके लिए सेल करे, और वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करते हैं, और एक बहुत बड़े नेटवर्क्स उनके पास होते हैं। उन नेटवर्क्स में वो सेल प्रमोट करते हैं, आपकी सेल प्रमोट करेंगे। आप अपना डेटाबेस दे सकते हो, अदरवाइज आप वो अपने डेटाबेस में, लोगों के पास बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है, कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में वो सेल करते हैं और आपके लिए वो बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जो परफॉर्मेंस बेसिस पे काम करते हैं, जहां पर कन्वर्जन या पर लीड आप उन्हें आउटसोर्स कर सकते हो एक्टिविटी। तीसरा एक ऑप्शन है, ये भी इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, मेट्रो सिटीज में इसने पैर पसार लिए हैं। अब अगर आपको सेक्रेटरी चाहिए और आपको 2 घंटे के लिए सेक्रेटरी चाहिए, तो आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी 50 ईमेल भेजनी है, 100 कम्युनिकेशंस भेजने हैं, कुछ रिप्लाईज देनी है, वो सब आप किसी को आप आउटसोर्स कर दो, एंड समबडी हु इज सिटिंग एट हिज और हर होम, ही कैन डू इट बेटर वे। आप अच्छा आदमी हायर करो, 2 घंटे के लिए हायर करो, वीक का जितना पैसा बनता है वो दे दो, या महीने का जितना पैसा है वो दे दो। वो आदमी अपने कन्वीनियंस पे आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका शॉर्टर ड्यूरेशन में काम चलता है आप हायर कर सकते हो, और वो लोग आपके लिए काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे मार्केटिंग मेरे हिसाब से चाहिए, बस मैं कह दूं इन 50 लोगों को ये कम्युनिकेशन डाल दे, आप टाइम बेसिस आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लो। टाइम बेसिस, अभी तक वो परफॉर्मेंस बेसिस था, आप टाइम बेसिस भी कर सकते हो। आपको लगे कि बस मुझे इतना इतना कम्युनिकेशन देना है, आप सुबह एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा एप्लीकेशन ले लो, एक ऐप लो, उस ऐप में आपका कैलेंडर बना हुआ है, उसमें आपने राम को ये काम दिया, सीता को ये काम दिया, हरि को ये काम दिया, XYZ नेम ABC को मैंने ये काम दिया, और वो एप्लीकेशन उनके पास भी है, उस एप्लीकेशन से उनको पता है उनका असाइनमेंट क्या है, वो अपना असाइनमेंट एग्जीक्यूट करके आपको रिपोर्ट कर देंगे इन द प्री डिफाइंड मैनर। चलेगा? ऑफिस में भी वही होता है, ऑफिस में वही होता है, वही काम अब इस वर्चुअल ऑफिस में होना शुरू हो जाएगा, और इस वर्चुअल ऑफिस में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं फॉर यू, एंड विद मॉनिटरिंग, गुड मॉनिटरिंग। आपको चिंता नहीं करनी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही वो काम नहीं करेगा कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपका जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके साथ, उसमें जो टर्म्स डिफाइन होंगी उन पर आपको खरा उतरना है, उसको खरा उतरना है। अगर किसी टर्म को कोई डेविएट करता है, वही आपकी गड़बड़ शुरू हो जानी है। आप एक्स की जगह वाई आदमी ले सकते हो, और वो वाई आदमियों का पूल आप सर्च कर लो कहां से आपको मिलेगा। बहुत सारी आईटी एजुकेटेड, आईटी से भी हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास 2-2 3-3 घंटे का काम टाइम है, और उन्होंने मेट्रो सिटीज में अपनी सर्विसेज, चलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड आईटी से भी इंडिविजुअल्स हैं जो अपने घर से काम करना चाहते हैं। उन हाउस वाइफ्स के 2-2 3-3 घंटे स्पेयर हैं, वो आप उनको काम दे सकते हो, और वो कम कॉस्ट पे आपको डिलीवरीज देंगी, कम कॉस्ट पे आपको आपको परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स देंगी, और आपको कम कॉस्ट पर आपकी मार्केटिंग और जो ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। दिस वे इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स के लिए। अब इसमें व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो हम एक मार्केटिंग कंपनी है, मार्गदर्शन गुरु एंड पीपल ट्रेनर्स दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, और ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कंपनी है, जहां जीरो कॉस्ट पर कैसे मार्केटिंग होती है ये सिखाया जाता है, और लाइव ट्रेनिंग्स हैं सारी जीरो कॉस्ट पे। पूरे कोविड में हमसे हजारों लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और बहुत ही कम कॉस्ट पर। हमारे 1000-1500 रुपए से ऊपर कोई कोर्स नहीं होता, 1.5-2 महीने का लाइव कोर्स कराते हैं हम, हार्डली इतने पैसे लोगों से लेते हैं, और उसमें इंश्योर करते हैं कि वो लर्न करके जाए, सीख के जाए।
सर्टिफिकेट जब देते हैं, जब पूरा टेस्ट कर लेते हैं कि इसने सीख लिया, सर्टिफाई तब करेंगे। और अगर उसने सीख लिया, हमारे पास बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल हैं, बहुत सारे लोगों की मैसेज आती हैं कि सर मेरा बिजनेस इसमें चल पड़ा, आपने मुझे व्हाट्सअप सिखाया था, व्हाट्सअप हो गया, आपने मुझे ईमेल सिखाई थी, ईमेल मेरा शुरू हो गया, आपने मेरे को टेलीग्राम सिखाया था, मेरी टेलीग्राम पे कम्युनिटी बननी शुरू हो गई, आपने मेरे को ऑनलाइन टीचिंग सिखाई थी, मेरा उडेमी पे कोर्स बन गया, आपने मेरे को ई बुक करना सिखाया था तो मेरी ई बुक्स बन गई, अमेजोन पे ई बुक्स अपलोड हो गई। जब ये छोटे छोटे कोर्स आपको छोटी कॉस्ट पे मिल रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं खुद सीख सकूं। तो मार्गदर्शन आपको तीन तरह से हेल्प कर सकता है। आपको हम एक पूल दे सकते हैं। हमारे पिछले कुछ महीनों में हमारे पास अच्छे खासे लोगों का पूल क्रिएट हो गया है, जहां जो लोग काम करना चाहते हैं दूसरों के लिए, और बहुत सारे लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं जो काम करवाना चाहते हैं उनसे। बहुत सारी बिजनेसेस से रिक्वेस्ट आती है कि सर हमें आप लोग दे दें, हमें आप वो काम करने के लिए लोग दे दें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे सर्टिफिकेशन ले लिया और अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। तो वो दोनों जब हमारे पास हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि दोनों को फैसिलिटेट करके उन दोनों को आपस में जोड़ दें, ब्रिजिंग कर दें। तो मार्गदर्शन गुरु एक ब्रिजिंग एंटिटी के रूप में वर्चुअल मार्केटिंग में आपका एक रोल प्ले करना चाहता है। और अब तक हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है लोगों को, अब वो लोग तैयार हो गए, हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, जब हम लोगों को जोड़ें, जहां लोगों को रोजगार मिले। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद करना शुरू कर दिया है। अब चॉइस आपकी है कि आप कैसे कर सकते हैं। तीन चॉइसेस हैं आपके पास। आप हमसे सीखें और खुद करें। आप व्हाट्सएप सीख सकते हैं, आप टेलीग्राम सीख सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट एसईओ, यूट्यूब एसईओ, सारे चैनल्स, ई बुक राइटिंग, ये सब हम, मतलब 1000-1500 से ज्यादा कॉस्ट ही नहीं है किसी भी एक चैनल को तैयार करने की आपके। यू कैन डू इट बेटर बाय योरसेल्फ, एक ऑप्शन। And you think that you have no so much time to spend on learning marketing, then the second option is get your work done by our certified marketers, the people we generally work for our motive। हमने अगले 10 साल में 10 लाख लोगों को स्किलफुल बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, अपनी अर्निंग्स खुद कमा सकें। हर साल हम करीब, इस बार हमारा 80,000 का टारगेट है इस साल में, और हमें बहुत सारे लोग जोड़ने हैं। अब उन लोगों को अगर काम मिलेगा तो हमारा पर्पज फुलफिल होगा, आप लोगों को लोग मिलेंगे तो आपका पर्पज फुलफिल होगा। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग लें, परफॉर्मेंस बेसिस लें या पर आवर बेसिस लें। ऐसे लोगों का पूल हमारे पास अवेलेबल है और ये बढ़ता जा रहा है। तीसरा है गेट इट डन बाय टीम मार्गदर्शन। हमारे पास बैकएंड में टीम है, आप चाहें तो इसे हमें आउटसोर्स कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके डिलीवरेबल्स आपको एग्जीक्यूट कर देगी। आप चाहते हैं कि ये वाली एक्टिविटी आप हमें दे दें तो हम कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन मार्गदर्शन आपको दे सकता है। अब ये तीनों ऑप्शंस में से आप में से जिसको भी ऐसा लगता है कि आपको ए पर जाना है, बी पर जाना है, सी पर जाना है, आप हमें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, मैं उस ग्रुप में का आपको एक लिंक दे रहा हूं। इस लिंक से आप हमें जुड़ सकते हो। अगर आप वर्चुअल मार्केटर बनना चाहते हो तो आपको वर्चुअल मार्केटिंग वाले एक ग्रुप का यहां मैं लिंक दे देता हूं चैट बॉक्स में, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको काम चाहिए, लोग चाहिए, तो आप हमें वहां से जुड़ सकते हैं। मैं चैट में लिख रहा हूं, सत्या प्लीज चैट ओपन कर दें। ये लिंक, ओपन चैट सर। अगर आप मार्केटर बनना चाहते हो, आपको काम चाहिए लोगों से, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे फॉर मार्केटिंग। अभी आप अगर पहले से कर रहे हो और आपने कोई जरूरी नहीं हमसे किया हो, आप हमारे पूल में जुड़ सकते हैं।
आप हमारे पूल में जुड़ सकते हैं, जहां जो लोग हमें चेज करते हैं हम उन्हें आपका नंबर दे देंगे, वो लोग आपसे डायरेक्ट बात करके वो आपको काम दे सकते हैं। और जिन लोगों को काम देना है वो नीचे मैंने दूसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, आप इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। ऊपर वाले ग्रुप पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसमें आप ये बता सकते हैं कि हम काम करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वेबसाइट है peopletrainers.in। मैंने आपको लिंक डाल दिया है चैट में। इस पर जब भी आप होम पेज पर जाएंगे तो ये आपसे सीधे सीधे वर्चुअल मार्केटिंग की बात करेगा। और ये वर्चुअल मार्केटिंग के लिए इसमें एक टैब है, एक पेज है वर्चुअल मार्केटिंग का। उस पर जब भी जाओगे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन सी सर्विस को आउटसोर्स करना है या आप कौन सी सर्विस के लिए आप एक्सपर्ट हैं, आप अपना काम चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं। यहां से वो हमारे पास रजिस्टर हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। हमारी बैकएंड टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, आपको जैसी भी सर्विसेज की जरूरत है आपको उन लोगों से कनेक्ट करा देगी। एंड प्लीज नोट, देयर इज नो एनी चार्ज टू कनेक्ट यू। दोनों कैटेगरीज के लोगों को आपस में जोड़ने का हमारा कोई चार्ज नहीं है, रादर दोनों को एडवाइस फ्री है कि आप कैसे काम करेंगे साथ। हमारा सिर्फ आपको कनेक्ट करने का पर्पज है, कनेक्ट करने का मोटिव है। जिनको काम चाहिए उसे काम मिले, जिसको लोग चाहिए उन्हें लोग मिले। तो ये जो ब्रिजिंग का एक काम हम कर रहे हैं इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं है। दैट सर्विस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास सिर्फ अगर आपको सीखना है तो हम आपको सिखा सकते हैं बहुत ही इजीली कि आप ये वर्चुअल मार्केटिंग चैनल्स पे अपनी प्रेजेंस कैसे बनाएं, आप मार्केटिंग कैसे करें, वायरल मार्केटिंग कैसे करें, ओमनी चैनल्स पे मार्केटिंग कैसे करें, सारे चैनल्स पे एक बार फ्लड कर दें अपने आप को और बहुत कम पैसे में या जीरो कॉस्ट पे आप कैसे कर सकें। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है कि हम जीरो कॉस्ट पे मार्केटिंग सिखाते हैं। हम खुद भी जीरो कॉस्ट पे मार्केटिंग करते हैं, हमने खुद भी बहुत पैसे कभी खर्च नहीं किए मार्केटिंग पे। यस ऑडिबल सर, ऑडिबल है सर, वॉइस मेरी आवाज आ रही सत्या? ऑडिबल है सर। चलिए ग्रेट। तो इसके लिए अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने जो दिवाली के आसपास के हमारे जो बैचेज रन होने हैं, जो अभी हम सिखाने वाले हैं, तो वो अभी हमारे 4 कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अगर आपको या किसी नोन को ज्वाइन करना है कोई कोर्स तो ये 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं चारों की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कोर्स हमारा है, ये आप देखेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स है। इसमें व्हाट्सएप, एसएमएस और टेलीग्राम तीनों चैनल्स पर 35 दिन में कैसे मार्केटिंग करनी है ये पूरा का पूरा हम सिखा देते हैं, प्रैक्टिकली सामने करवा के। यानी व्हाट्सएप पे सिखाएंगे कि व्हाट्सएप कैसे कैसे आपको मार्केटिंग करने देगा, कैसे कैसे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, कितना ऑटोमेशन व्हाट्सएप पे डाला जा सकता है और कितना ऑटोमेशन आप टेलीग्राम पे डाल सकते हो, एसएमएस से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इन तीनों चैनल्स को एक साथ मार्केटिंग में आप कैसे ला सकते हो, तीनों चैनल्स पर वायरल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, ये हम आपको सिखाते हैं। इसमें करीब 14 से 15 क्लासेस होती हैं ऑल्टरनेट डेज पे, शाम को 7 से 8 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन होती है। और इसमें एक सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलता है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें बल्क मैसेज, व्हाट्सएप पे आप देखोगे 5 आदमी से ज्यादा को आप एक साथ मैसेज नहीं कर सकते। हम आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं जो आपके ग्रुप में से, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में से डेटा निकाल लेगा और उन डेटा पर कंप्यूटर से बिना सेव किए आपके मैसेजेस भेज देगा इन वन गो। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी बल्क मार्केटिंग में बहुत ही काम करता है। ये करीब 2000 रुपीज का सॉफ्टवेयर है एंड दिस इज 100% फ्री विद दिस कोर्स। पूरी दुनिया में कोई नहीं देता और लाइव तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई नहीं है लाइव पढ़ाने वाला। तो आपको लाइव एक एक असाइनमेंट करना पड़ेगा और एक एसएमएस का पैनल देते हैं, फ्री पैनल, जिसमें 1000 एसएमएस क्रेडिट दे देंगे आपको। वो फ्री पैनल आप ले सकते हैं जिसमें आप सीख जाओगे कि एसएमएस बल्क कैसे भेजते हैं लोगों को, क्योंकि एसएमएस बहुत हैंडी है, एसएमएस में रिस्क कम है, व्हाट्सएप में थोड़ा रिस्क है। और इस पूरे कोर्स का
व्हाट्सएप के कोर्स का 1149 रुपीज सिर्फ फी है, 1149। अनबिलीवेबल कॉस्ट पर ये कोर्स आपको मिलता है, क्योंकि हमारा पर्पस लोगों को इनेबल करना है। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग। लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग पे, ये सत्या का कॉन्सेप्ट है। रादर मैं इन कोर्सेज को महंगा रखना चाहता था, बट सत्या ने कहा नहीं, समाज के सबसे नीचे के तबके तक ये फायदा जाना चाहिए। ये जो बहुत बहुत कमा रही हैं कंपनियां, उन्हें कमाने दो। आप उन बच्चों तक पहुंचाओ ये बात जो सिर्फ सिंपल 12वीं या बीए करके जिनको जॉब नहीं मिल रही, आप उनको इनेबल करो, आईटी इनेबल, ताकि उनको ये काम मिले। आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके पास मार्केटर नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बीए किया उनके पास काम नहीं है। आप इनको एक एक एक्टिविटी सिखा के जोड़ दो आपस में, और फिर देखो यानी कितने लोग जॉब पा जाएंगे। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट मार्गदर्शन गुरु काम करता है। इसमें वेबसाइट पूरी सिखाना, सिर्फ 999 रुपए में वेबसाइट पूरी, यानी ये कोर्स आपका करीब 24 दिन में पूरा होता है। 24 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाती है, बनाना सीख जाते हो, मेंटेन करना सीख जाते हो। मैंने जो वेबसाइट आपको दिखाई है, यू वुड नॉट बिलीव, 1000 रुपए खर्च किए मैंने उस वेबसाइट पर आज तक, एक साल में सारा मेंटेनेंस। आप देखेंगे डायनेमिक वेबसाइट है, परफेक्ट। मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। तो वो वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे आप देखेंगे कि सारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हमारे यही हैं, हमारा पूरा ऑफिस सेटअप यही है, हमारा जितना भी सेल, यहीं से आप कोर्सेज खरीद सकते हो। डेट, जूम लिंक, एवरीथिंग सब कुछ यहीं से है। आप सारी डिटेल जितनी हमारे पास है सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ऑफलाइन क्या पढ़ाते हैं, वर्चुअल मार्केटिंग, जितने रिकॉर्डेड लेसन है सारे यहाँ मिलेंगे आपको। क्लास के रिकॉर्डेड लेसन यहाँ मिल जाते हैं। फ्री वेबिनार जो आज हो रही है वो भी इस पे अवेलेबल हो जाएगी, आज शाम को या कल सुबह तक वो भी पोस्ट हो जाएगी इस पे। और देखो कितने लोगों ने हमारे साथ काम करके क्या क्या कर लिया है। ये 2 किताबें अभी पिछले बैच में लिखी गई हमारी ई बुक में, अध्ययन तकनीक, इनकैश और स्किल्स, 2 बुक हो गई। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ सेकंड बैच में किताबें लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इनेबल किया है उन्होंने अपने बिजनेस में, ये उनके कमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारा वेबसाइट जो मैंने, ये जो हमने बनाई है, 1000 रुपए खर्च किए। क्या आप नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो हमने किया है वो हम आपको बता सकते हैं, और आप यही काम अपने लिए कर सकते हो। अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उसे मेंटेन कर सकते हो। वेबसाइट का मतलब आपका ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन ऑफिस। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में आपके ऑनलाइन ऑफिस का बड़ा रोल है। ये सिर्फ 999 में। एंड ईमेल मार्केटिंग, ये भी 950 रुपये में है। ये कोर्स हमारा 15 दिन का कोर्स होता है। ये 2 क्लास वीक में होती है, 1 क्लास संडे को होती है। तो ये 2 वीक में करीब ये क्लास खत्म हो जाती है। और ये इसकी फीस है 1150, बट ये स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख को, परसों। तो 10 तारीख को इस कोर्स की फीस, अभी जो हमारा ऑफर प्राइस है वो चल रहा है 950। एक डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स है। ये एडवांस कोर्स करने के बाद जो बच्चे हैं जिनको काम चाहिए उनको हम एडवांस कोर्स देते हैं। जिनको कई मल्टी चैनल्स पर मार्केटिंग करने के लिए अपनी एक्सपर्टाइज गेन करनी है, वो एडवांस कोर्सेज करते हैं हमारे। वो एडवांस कोर्स 45 डेज का है, यानी 2 कोर्स हैं एडवांस, और वो 45 डेज के हैं। तो लेवल 1 कोर्स शुरू हो रहा है हमारा 16 नवंबर को, शाम को 6 से 7 चलता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और वो 2400 रुपये फीस है, पर अभी तक वो ऑफर प्राइस में है 1999 में। आप में से जिसको भी ये कोर्सेज करने हैं वो यहाँ से हमें वो कोर्सेज ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाके आप बुक कर सकते हो। यहां सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या आप हमें कोई भी कोर्स यहां अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हैं। और ये यहां अवेलेबल है आपके पास, आप यहां से बुक नाउ कर सकते हैं। सारे कोर्सेज, फी, एवरीथिंग इज देयर। बट वहां ऑफर प्राइस नहीं होगा। ऑफर प्राइस अगर आपको अवेल करना है तो आपको यहां से अवेलेबल होगा। मैं आपके चैट बॉक्स में ये सारी चीजें, ये जो कोर्सेज की फी है, ये डिटेल है, मैं रख रहा हूं।